नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबर इस प्रकार से, लोहार रोड से देवसर धाम तक करोड़ों की लागत से बनाई जाएगी नई सड़क। सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार के खजाने में नहीं है कोई भी कमी, यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। गांव देवसर धाम पहुंचने पर विधायक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा 7 मीटर चौड़े रोड के दोनों तरफ पगडंडी भी बनाई जाएगी। भिवानी के नजदीकी गांव देवसर में सोमवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं इस अवसर पर देवसर बस स्टैंड से लेकर माता मंदिर धाम तक रोड निर्माण का शुभारंभ किया। इस सड़क के बनने से करोड़ों रुपए की लागत आएगी और विधायक का कहना था कि नवरात्रों से पहले इस सड़क का निर्माण हो जाएगा और भक्त जनों को कोई भी परेशानी आने जाने में नहीं आएगी। वहीं यहाँ दी गई करोड़ों की सौगात में लड़कियों के विद्यालय भवन का निर्माण भी शामिल है। देवसर में आके एक तो सड़क के मुहूर्त किया है, जो सड़क 22 फुट की हो जाएगी उसके सप्ताह, और ये काम आएगा और जल्द से जल्द गांव की जो है कि सजाने की चीज है वो आज प्रस्तुत करती है और सजावट के माध्यम से हम इस पे अच्छे अच्छे पौधे भी लगाएंगे। और जो भी ग्रामीण हमारे भक्त करीब लाखों की संख्या में एक मेले में आते हैं, ये जो मेला शुरू होने से पहले हम इस सड़क का निर्माण कर सकेंगे। और आप सबसे जितने भी काम मेरे को दिए हैं वे सारे के सारे काम करवाने का वायदा करता हूँ। और जब भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड की है कामों की, तो उन्होंने ये कहा कि आप जितने डिमांड लेके आए हो ये सारी डिमांड आपकी पूरी कर देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। और आज जैसे कम पानी की कम लाइनों की व्यवस्था के बारे में बताया है, वे लाइनें भी जल्द से जल्द लग जाएंगी और इस गांव का विकास ही हमारा लक्ष्य है। आज कन्याओं के स्कूल के लिए जो 1 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर किए हैं, वो भी इस गांव के लिए एक उपहार है। और जो सड़क के 4-6 करोड़ जो भी लगेंगे वे सारे के सारे पैसे हमने मंजूर करवा दिए हैं। इससे हमारे स्थानीय विधायक भावी मंत्री देवसर में पहुंचने पर गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत धन्यवाद है, जो कि आज 8 करोड़ रुपए की योजना का काम चालू किया गया है स्कूल का। और देवसर मोड़ से लगा के दुर्गा धाम मंदिर तक रोड को चौड़ा किया जाएगा, ये बजट दे दिया गया है। और हमारे बहुत ही यशस्वी विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। और आगे भी ऐसे ही मेरी 5 करोड़ की और मांग है, उसको भी तुरंत प्रभाव से लागू करें। हम विधायक जी के साथ हैं। अब की बार चौथी बार विधायक घनश्याम सर्राफ, अब की बार चौथी बार। सोमवार को भिवानी जिले की आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उनके द्वारा चलाए गए जेल भरो आंदोलन के तहत करीब 700 आशा वर्कर्स ने अपनी गिरफ्तारियां दी और 26,000 रुपए वेतनमान बढ़ाने की मांग की। आशा वर्कर्स ने उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिए जाने व वेतनमान 26,000 रुपए किए जाने की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। लगभग 49 दिनों से आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं। वहीं प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया और रोडवेज की बसेज में भरकर ले गए। आशा वर्कर्स ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले इस हड़ताल को शुरू किया था। उन्होंने गिरफ्तारी दी और उन्हें टेम्परेरी जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका कहना था कि वे सरकारी जेल में जाना चाहेंगी। आशाओं का कहना था कि उनकी मांग को सरकार माने और उनसे बातचीत भी करे।
यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा हड़ताल का 49वां दिन है और हमने सरकार की उठक बैठक देख के आज जेल भरो आंदोलन का मन बनाया है और पूरी तरह से जेल भरेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, गिरफ्तार होकर रिहा नहीं होंगे, हम जेल में जाएंगे चाहे हमारे को कितने दिन की भी सजा दे दे। जब तक हमारे प्रतिनिधिमंडल को मेज पर बातचीत के लिए नहीं बुलाती है सरकार, तब तक हम जेल में ही जाएंगे। और हम जेल प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जेल में अच्छा सा प्रबंध कर ले। हमारी सैकड़ों महिलाएं आज पूरी तरीके से जेल भरेंगी और हम बीडी गुप्ता पार्क में बिल्कुल नहीं जाएंगे। नई जेल बनी है जो, उसमें हमारी बहनों को बैठाने का काम करे, हम सभी बहनों को गिरफ्तार करने का सरकार काम करे। हम 49 दिन से हड़ताल पे हैं। सरकार के हमारे साथ कोई भी वार्ता नहीं है। एक बार सरकार ने हमारे साथ वार्ता करने की कोशिश की लेकिन किसी कारण वो विफल कर दी। 13 तारीख को जब हम जेपी दलाल के मकान का घेराव किया, वहाँ पर एक पुलिस प्रशासन ने हमारी आशा बहनों के साथ बड़ा ही गंदा और बेहुदा इशारा किया। आज हमारी हड़ताल का 49वां दिन है लेकिन सरकार ने कोई सूझ बूझ नहीं ली। एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हम क्या किसी की बहन बेटी नहीं है। आज हमें 49 दिन हो गए हैं और आज हम पूरे ऑल हरियाणा के अंदर सभी बहने जेल भरो आंदोलन के लिए सफर करो को हल्के में ले रहा था हरियाणा सरकार। आज देखा होगा कि जितनी बसें थी वो बस भी कम पड़ गई। अब भी आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा महिलाएं आज भी गिरफ्तारी के लिए तैयार है और विभिन्न संगठन भी आज गिरफ्तारी के लिए तैयार है। तो मैं मानता हूं कि 4000 रुपए में आशा वर्कर जो पूरे दिन काम करती है 24 घंटे, किसी की डिलीवरी हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो आशा वर्कर सबसे पहले पहुंचती है। तो इस मामले में सरकार को चेतना चाहिए और इनका पड़ा दे जो उनकी मांग है 26,700 रुपए की, वो तुरंत प्रभाव से, वो भी कम है, 26,000 भी कम मानता हूँ। मैडम कितनी संख्या होगी इनकी जो गिरफ्तारी हुई है? चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एडविन ने विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पीएमओ ने रूटीन चेकअप में खामियों के चलते संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे चौधरी बंसीलाल अस्पताल परिसर के विभिन्न वार्ड्स का, लैब का और ओपीडी का भी दौरा किया। वहीं इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। वहीं इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर एडविन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम रेवाड़ी से चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में पहुंची और यहां का दौरा किया। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हॉस्पिटल का दौरा करती रहती हैं और किसी भी तरह की जो कमियां मिलती हैं उन पर काम किया जाता है। उन कमियों को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी कोशिश रहेगी कि इन कमियों को पूरा कर दिया जाए। हमारी टीम का मुख्य ध्येय यही होगा कि कायाकल्प से रिलेटेड जो है ये कार्रवाई करेंगे। कायाकल्प से रिलेटेड सर्टिफिकेशन का है हमारा, उससे रिलेटेड रूटीन चेकअप है। पिछले महीने हमारी यहाँ टीम आई थी, फतेहाबाद से टीम आई थी हमारी 28-29 के लगभग, उन्होंने भी चेक किया था। एक हमारे पास चेकलिस्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अनुसार उन्होंने हर पहलू को चेक करना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट को, हर एक जितने भी विभाग हैं ना उनको डिटेल में चेक करते हैं और हर विभाग की एक चेकलिस्ट अलग है। जो आए हैं उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज को, हर पहलू को डिटेल में चेक करेंगे। युवा जागृत एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत 21 दिवसीय जन्म एवं जलवा पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 26 सितंबर को समापन समारोह में बच्चों के द्वारा मनमोहक झांकियां और भजनों की प्रस्तुतियां की जाएंगी। समापन समारोह की पूर्व संध्या पर सोमवार को कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने की और संयोजक बाल योगी महंत चरणदास महाराज रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने 501 कलश वितरित किए, जिनसे समापन कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ संबोधित करते हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता में जीव जगत के लिए कोई भी पक्षपात, भेदभाव, संकीर्णता, जाति, वर्ण आदि का स्थान नहीं है। यह ग्रंथ पूरी तरह से मानवता के लिए है।
वहीं इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अनमोल काव्य कहा जाता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि मिलता है तो वह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करते हैं और पापी पाप ताप से मुक्त होकर इस संसार से भवसागर पार हो जाते हैं। सच ये है कि उत्सव और उनको आयोजित करते रहना ये इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उत्सव ही हमें हमारे समृद्ध अतीत से और गौरवशाली इतिहास से जोड़ करके रखते हैं। आप सोचें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी ना उत्सव के रूप में हम मनाते तो कौन जानता कि कन्हैया कहाँ प्रकट हुए थे, कैसे रातों रात जेल के द्वार खुल गए थे, वसुदेव देवकी की हथकड़ियां कड़ियां टूट गई थी, सो गए थे, और कैसे वसुदेव जी को रातों रात यमुना जी ने गोकुल जाने का दे दिया। तो है तो प्रेरणा बनती है, उत्सव मनाते रहना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सनातन परंपराएं विश्व की, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, ये बात है कि विश्व की सबसे उत्तम परंपरा है, सबसे उदारतम विचारधारा है सनातन विचारधारा। और भगवान आप देखें और तो विचारधारा ऐसी है कि जहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, कहीं आप देखेंगे भगवान के दूत आते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, कहीं आप देखेंगे भगवान के पुत्र सन ऑफ गॉड, लेकिन स्वयं साक्षात भगवान को जब भी आते हैं वो केवल और केवल भारत में आते हैं और केवल सनातन परंपरा में आते हैं। ये हमारा गौरव है या नहीं है? विश्व में किसी का नहीं है गौरव, ये हमारा गौरव है। लेकिन उस गौरव को एक व्यापक प्रेरणा बनाने का काम हमारे पूरे संत समय समय पर करते रहते हैं। यहाँ भिवानी में पूज्य चरणदास जी महाराज, उनका बड़ा वर्षों इसका पुराना लगाव है और हमें भी अच्छा लगता है। जो आज जलवा पूजन का कल कार्यक्रम शुरू होगा, उसमें स्वामी ज्ञानानंद जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मंच के ऊपर भी एक झूला झूला के कृष्ण जी के लिए अपना और हम सब लोगों के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी ने अपना आशीर्वाद। भगवान का हमने जलवा जन्म से लेकर जलवा तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें रोजाना ही भगवान को कहीं न कहीं हमने याद किया है, भगवान के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया है, सत्संग भी रहा है, प्रवचन रहे हैं, इस प्रकार की जो लीलाएं रही हैं, कथा रही है। तो ये जो कार्यक्रम हमारा 21 दिवसीय है, कल समापन होगा और कल उसी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कलश यात्रा और जो शोभा यात्रा भगवान ठाकुर जी की रहेगी। पूरे भिवानी में ठाकुर जी जो है अपना जो परिक्रमा करेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे। लोग अपने बच्चों को, जब माता बहनें अपने बच्चों को पाल के नीचे से निकालती हैं, बहुत बड़ा एक पुराना एक प्रकार का एक परंपराएं हैं, उससे बच्चों को कहीं न कहीं अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से जुड़ते हैं बच्चे, उनको आशीर्वाद मिलता है ताकि जीवन में वो कामयाब रहें। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है कल का, और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जहाँ से ठाकुर जी की यात्रा निकले आप सभी उस यात्रा में सम्मिलित हों, यात्रा के दर्शन करें, और जो बात रहेंगी वो सबको आप व्हाट्सएप के द्वारा, स्टेटस के द्वारा मिलती रहेगी, फेसबुक के द्वारा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आज हमारे जो बहुत ही पूजनीय वंदनीय संत ज्ञानानंद जी महाराज जी जो गीता मनीषी हैं, जिनका काम पूरे विश्व में गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, गीता के संदेशों को लेकर के जाना है, वो आज हमको आशीर्वाद देने आए थे। और उन्हीं के हाथों से आज जो है कलश यात्रा का जो कलश वितरित किए गए हैं, और उन्होंने भगवान ठाकुर जी को झुलाया है, उनको तिलक किया है और लोगों को आशीर्वाद दिया है, प्रवचन किया है, सत्संग किया है, ताकि हम सब का भविष्य हो, बढ़िया हो और राष्ट्र के प्रति कहने की हमारी जिम्मेवारी और आगे बढ़े। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक मकान पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में शामिल मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस टीम के द्वारा वारदात में प्रयोग की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित मारपीट में शामिल किए गए डंडे व एक रोड को भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला IPS के द्वारा जिला पुलिस को
जिले में आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के द्वारा आम जनता की कमाई से ली हुई संपत्ति पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने एक मकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, कब्जा कर जान से मारने की नीयत से धमकी देने के मामले में मुख्य आरोपी राजू नांगल सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के सहायक उप निरीक्षक अमरजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित उसके 5 अन्य साथियों को पालवास मोड़ भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। जो हमारा कंप्लेनेंट था कृष्ण पुत्र अमरनाथ वासी शांतिनगर भिवानी की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर किया FIR नंबर 263 और उसके अंदर हमने भिन्न भिन्न धाराएं लगाई है जैसा कि अपराध हुआ था। तो कंप्लेनेंट ने हमें बतलाया कि जो उन्होंने ये प्लॉट है वो 1 साल पहले लिया था और जिनसे लिया था उनका काफ़ी दिन से कब्जा था, लेकिन इन बिटवीन जब भी उनकी रजिस्ट्री हुई तो राजू नांगल और उसके कुछ एसोसिएट जिनके नाम मनोज एंड रोहित और काफ़ी लोग हैं वो आकर इस पर अपना हाथ जताने लगे और बार बार प्लॉट खाली करने की धमकियाँ देने लगे। तो उसी एवज में उसके कंटिन्यूएशन में 19 तारीख को वो 10-12 लोग इकट्ठे होकर आकर ज़बरदस्ती मकान पर कब्जा कर लिए। तो हमने केस रजिस्टर करके सेम डे कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस, कुछ अपने CCTV फुटेजेस और कुछ जो वहाँ पर आई विटनेसेस थे उनसे पूछताछ करके करीबन 10 लोगों को बाई नेम नामजद किया है। उसमें से 6 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। 6 लोगों को अरेस्ट करके जिसमें नामजद मुख्यतः सारे नामजद आरोपी हैं राजू उर्फ राजीव, मनोज उर्फ कोच, रोहित उर्फ मास, मनदीप एंड बोरिया और एक गौरव। इनको अरेस्ट करके हमने माननीय न्यायालय में पेश करके 4 दिन का 3 लोगों का रिमांड हासिल किया और 2 दिन का रिमांड और 3 लोगों का हासिल किया। रिमांड के दौरान सभी से पूछताछ की गई है तो उन्होंने मौके से कुछ सामान भी उठाकर लेके आए थे, वो हमने रिकवर किया है। बाकी अभी हम जो डॉक्यूमेंट्स प्लॉट्स के ये इस तरह के आतन लोग हैं, उन्होंने पहले भी इन पास्ट हमारे जो भगत सिंह चौक के जो इंसिडेंट थे वो भी इसी टाइप की इनका मोडस ऑपरेंडाई यही होता है। तो उनको देखो अभी तक जो हमने एज पर रिकॉर्ड डिटेल्स निकाली है उसमें जो राजू नांगल है इसके खिलाफ 29 केस रजिस्टर्ड है और अभी रिसेंट में 2-3 केस और रजिस्टर हुए हैं। जो इनके एसोसिएट है मनोज और कोच है उसके अगेंस्ट में आई थिंक 2 केस रजिस्टर्ड है। रोहित उर्फ मास है उसके अगेंस्ट में 3-4 केस रजिस्टर्ड है। इनका मोडस ऑपरेंडाई तरीका वारदात यही होता है कि जो ये डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसके आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। इनके बहुत ही डीप लिंक हैं जहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, जो काफ़ी अनअटेंडेड प्रॉपर्टी होती है, बहुत काफ़ी सालों से कोई अटेंड करने वाला नहीं होता है, फिर सिर्फ केयर टेकर बैठा रहता है। तो उस टाइप की रजिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ को ये कंसिडर करके उनके अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं, सस्ते दामों में इनको मिल जाते हैं और फिर ये अपने बाहुबल के तौर पर उसको पर कब्जा कर देते हैं। तो मेरी आमजन से ये अपील है कि आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और आपका कब्जा है तो इस प्रकार के लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पुलिस सदैव तत्पर बैठी है। आपको अगर इस प्रकार की कोई धमकी देता है या जबरदस्ती करता है खाली करने की तो आप तुरंत डायल 112 या कंसर्न पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताएं। जैसा इस प्रकार के बाहुबल को भिवानी में हम पैदा नहीं होने देंगे, बिल्कुल इस पर रोकथाम लगाएंगे जैसा कि हमने अभी किया है। ऐसा ही आगे ये सिलसिला अगर कोई इस प्रकार का आदमी हरकत करता है तो जारी रहेगा। जो इस प्रकार की कब्जा वाली कार्रवाई करने वाले व्यक्ति हैं उनके रिगार्डिंग हमारे SP साहब श्री वरुण सिंह IPS ने क्लियर डायरेक्शन रखी है कि आप इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन या सेक्शंस में FIR लॉन्च करनी है, लॉन्च करके इनको बिहाइंड द बार्स जेल में डालना है। बिल्कुल आम जन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम सदैव तत्पर है और हमारे साहब के आदेशों की सख्ती से पालना की जा रही है। मेरी आमजन से भी अपील है कि आप बिल्कुल निश्चिंत निडर होकर इन चीज़ों को रिपोर्ट करें ताकि इन जैसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण पखवाड़े के तहत स्थानीय लोहड़ बाजार क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा
पोषण अभियान चलाकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर विभाग सुपरवाइजर रेखा शर्मा के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने भाग लिया। विभाग की सुपरवाइजर रेखा शर्मा ने महिलाओं को पोषण के बारे में बहुत सी बातें बताई और उन्होंने सभी मोटे अनाज के प्रयोग, हरी सब्जियों को खाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एनीमिया एक तरह की बढ़ती हुई बीमारी है और इस बीमारी में सभी के लिए पोषण जरूरी है। उनका कहना था कि इस माह को पोषण अभियान के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह पूरे देश की मुहिम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शशि ने बताया कि गर्भ के दौरान सभी मोटे अनाज, दाल, हरी सब्जी का प्रयोग करें। अगर गर्भवती माता स्वस्थ रहेगी तो आने वाले बच्चे का स्वरूप भी हृष्ट पुष्ट होगा। उन्होंने कहा कि पौष्टिक व उचित आहार न लेने के कारण अनेक तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, जिनसे बचना चाहिए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। हमारे भिवानी शहर परियोजना में सभी कार्यकर्ता पोषण माह में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं तथा अपने एरिया में पोषण माह के रिगार्डिंग जो भी हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है, रोजाना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही हैं। पोषण रैली, साइकिल रैली तथा घर घर जाके सभी लाभार्थियों को पौष्टिक आहार खाने के संदेश दिया जा रहा है, जिसमें उनको बच्चों को स्पेशली ताकि वह खाने में विविधता लाएं। बच्चे भी जो हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मोटा अनाज है, विविधता के कारण उनको रुचि करके अच्छा सा भोजन खा सकें। ये मेरे हिसाब से स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी सेंटर प्ले स्कूल में बदले हैं ना, एक्चुअली उनमें जो अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, खिलौने वगैरह हैं उनको स्पेशली, ताकि बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो काफी जनसंख्या में वो बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का लेवल काफी अच्छा हो गया है। आज हमारे लोड बाजार के अंदर पोषण दिवस मनाया गया है और इस पोषण माह के दौरान हम प्रतिदिन बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं, माताओं की मीटिंग लेते हैं और उन मीटिंग के द्वारा हम बच्चों को और माताओं को बताते हैं कि इस माह में जो पोषण अभियान चलाया हुआ है वो इसी एवज से चलाया गया है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, मोटा खाना खिलाएं, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़े, बच्चे बीमार ना हो और बच्चों को सब तरह का अनाज खिलाएं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। और समय समय पर माताओं की मीटिंग लेकर भी उनको ये सारी बातें बताई जाती हैं। गर्भवती माताओं को विशेषकर उनके एनीमिक होने के बारे में बताया जाता है कि आप गर्भ के दौरान क्या क्या खाएं, हरी सब्जियां वगैरह अपने खाने में सम्मिलित करें, जैसा भी हो उस आहार को अच्छा बना करके खाएं। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी संविधान में लिखी बातों पर नहीं किया जा रहा है अमल, यह कहना है पिछड़ा वर्ग नेताओं का। गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा भिवानी के बैनर तले मोर्चा पदाधिकारियों ने दमोह के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा। एक तरफ जहां भारत विश्व गुरु बनने की दौड़ में दौड़ रहा है और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी लोगों का जातिगत आधार पर उत्पीड़न कर सामाजिक अत्याचार किए जाते हैं, जिन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा ही मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव सिंहपुर में सामने आया। यहाँ समाज से जुड़े परिवार का सिर्फ इसलिए हुक्का पानी बंद कर दिया गया क्योंकि उस परिवार के एक व्यक्ति ने धरती पर बैठकर बाल कटवाने से मना कर दिया था, जिसके विरोध में देश भर के समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते पिछड़ा वर्ग मोर्चा भिवानी के बैनर तले पिछड़ा वर्ग के लोगों ने रविवार को उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा और पीड़ित को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी रोष जताया गया। शिवराज जी चौहान का और मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि उनके राज में ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जो एमपी में घटना घटी है प्रजापति समाज के साथ, भाई वो कटिंग करवाने के लिए नाई की दुकान में गए थे और उनको प्रताड़ित किया गया। वहाँ पे भैया आप नीचे बैठ के बाल कटवाओ, कुर्सी पर आपको बैठने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। तो हम आज शिवराज चौहान की सरकार के खिलाफ और शिवराज जी का पुतला फूकेंगे, क्योंकि ये समाज में भेदभाव हो रहा है। इसके खिलाफ हम आज ये कर रहे हैं राहुल गांधी विचार मंच की तरफ से। मोदी जी भी आपको मोदी जी भी ओबीसी का नेता मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा ओबीसी के साथ या अन्य किसी। मेरा अशोक कुमार जोगी है और मैं पिछड़े वर्ग का जिला प्रधान हूँ और अपने राहुल गांधी विचार मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।
हमारे बैकवर्ड के साथ जो जातियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई ये हमारे बैकवर्ड के साथ SC/ST माइनॉरिटी के साथ जातियाँ बंद कर दें, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के साथ बहुत गलत होने वाला है। और जो ये निंदनीय घटना घटी है ना, तो हम शिवराज चौहान का और प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकेंगे और ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे से इस प्रकार की घटना बैकवर्ड ऐसी दुखद, असंवैधानिक और घृणित सोच के विषय के बारे में आपको बताऊंगा। दमोह डिस्ट्रिक्ट के सिंहपुरा गांव में वहां के दबंगई लोगों ने जबरन सैन समाज पर दबाव बनाकर एक फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान जिसे आप कह सकते हैं, कि कुम्हार जाति के लोगों को कुर्सी पर बैठ के उनके बाल नहीं बनाओगे। इसका विरोध करने पर उनको धमकी दी गई कि यदि तुमने उनको कुर्सी पर बैठा करके और बाल बनाए तो तुम्हारा गांव निकाला कर दिया जाएगा। इस कसम कस के अंदर अब प्रजापति समाज और सैन समाज उनकी इस घृणित सोच का शिकार हो रहे हैं और वहाँ आपसी तनाव और भाईचारा खराब करने की इन दबंगई लोगों ने जो हालात पैदा किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किसान सर, मैं जो ये घटना घटी है इससे बड़ा व्यथित हूँ कि आज हम बात तो कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी बात तो कर रहे हैं कि 21वीं सदी की, कि हम देश को इतना आगे ले जाएंगे। दूसरा, आज ये जो कल जो ये घटना घटी है मध्य प्रदेश में, इसको सुनकर बड़े इतना सारी रात को मुझे तो नींद नहीं आई, इतना व्यवस्थित है कि जहाँ हम मतलब एक भाईचारे की बात करते हैं और हैं भी हम उस भाईचारे में, और विशेष करके हम किसान जातियों में तो इतने घुल मिल के रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम एक सगे भाई की तरह रहते हैं। और ये जो घटना घटी है भाई, ओका पानी बंद करना, कुर्सी पे बैठ के बाल ना काटने देना, तो बड़ा दुख है। और इसी मामले में आज हम शिवराज सिंह चौहान जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल हम पुतला फूकेंगे। और सरकार की बेरुखी के चलते उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी 8 वर्षों से पीड़ित PACL और अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। सोमवार को पीड़ित निवेशकों ने एक बैठक करके जिला इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन के जिला प्रधान रामजस व राजकुमार के नेतृत्व में सरकार से हक दिलाने की मांग की। इस मौके पर जिला प्रधान रामजस ने कहा कि सरकार ने एक्ट बनाकर कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रतिबंध लगाते हुए पीड़ितों के भुगतान की गारंटी प्रदान की है, जिसका पालन भिवानी में नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि भिवानी में एक्ट के तहत कोई भी कार्यालय नहीं खोला गया, जिसके कारण पीड़ित निवेशक अपने निवेश संबंधी दस्तावेज जमा नहीं करवा पा रहे, जो कि शासन आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कार्यालय न खोलने के कारण चिटफंड कंपनियों में जमा उनके पैसे के भुगतान में और अधिक देरी हो रही है। ऐसे में वे मांग करते हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर भिवानी में भी एक्ट 2019 के तहत कार्यालय खोला जाए, ताकि पीड़ित निवेशकों में कुछ उम्मीद जग सके। रामजस नाम है, AISO संगठन से डिस्ट्रिक्ट भिवानी प्रेसिडेंट, ऑल हरियाणा उप प्रधान। 2014 से हमने बराबर अभियान चला रखा है। PACL इंडिया, सारा इंडिया, सभी कंपनियों को साथ लेकर सभी सांसदों को, सरकार को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमने आगे ठोस कदम उठाते हुए और हमें प्रेरणा की है, अगर हम पहले भुगतान और बाद में मतदान करेंगे, ये हमने आवाज़ उठाई है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं 2019 बर्ड्स एक्ट के द्वारा भुगतान ऑफिस खोला जाए, सक्षम अधिकारी का ऑफिस खोली जाए, ताकि आम जनता का, गरीब जनता का पैसा मिले और सबका निपटारा किया जाए। बार बार हमें यही उम्मीद है सरकार से कि हमारा ऑफिस खोला जाए। मैं राजकुमार भिवानी से हूँ। हमारी एक ही मांग है जी, गरीब जनता को पैसा मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। हमने सरकार से काफ़ी बार निवेदन कर चुके हैं, संसद महोदय से भी कई बार हमने ज्ञापन दिया, विधायक जी को भी ज्ञापन दे दिया, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमने 2 तारीख को एक दिल्ली राजघाट के ऊपर गांधी जयंती पे हमने मौन धारण करके वहाँ पे जो पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम भेजे हैं, ताकि हमारी जो बातें हैं प्रधानमंत्री के कानों तक जाएं और हमारी मांग को
पूरा कराया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।